पौराणिक कथाओं के अनुसार कोसल साम्राज्य के राजा सुदर्शन और रानी नीलवती एक शाही परिवार थे। पीपुल्स मिनिस्टर पाउली बहुत खुशी से दिन बिता रहे थे। उनके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। अमीर गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन और कपड़े उपलब्ध कराकर उनकी सेवा करते हैं। हालांकि राजा सुदर्शन ने बहुत दान किया था। राजा की शादी को कई साल हो गए थे, लेकिन उनके गर्भ में कोई बच्चा नहीं था। राजा के मन में अनेक विचार उमड़ने लगे। उसने सोचा कि मैं अपने परिवार की रक्षा कैसे करूं? एक दिन राजा और रानी एकत्र हुए और राज्यसभा बुलाई। राजा पंडित से पूछते हैं, मेरी शादी को बहुत दिन हो गए हैं और मेरे कोई संतान नहीं है। बताओ मेरे परिवार का उद्धार कैसे होगा? पंडित जी कहते हैं, सुनो राजन, तुमने धर्म का दान कुछ भी कम नहीं किया है। जो कहा जा रहा है उसे ध्यान से सुने। यमराज का प्रिय बटोशा होने के कारण रानी से बटोशा करने को कहें। बच्चे अवश्य पैदा होंगे। महारानी नीलावती ने पितृदोष का अंत किया और अपनी निसंतानता को समाप्त किया। कुछ दिनों के बाद रानी के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। राजा और रानी का हृदय खुशी से फूल उठा। राज दरबार में धूम मच गई। बेटे का नामकरण समारोह मनाया गया। राजा सुदर्शन ने अपने पुत्र का नाम राजबीरसेन रखा। दिन प्रतिदिन राजा बीरसेन बड़े होते गए और उसका बेटा 7 साल का है और रानी खुश महसूस करती है। जैसे जैसे समय बीतता गया, रानी नीलावती बातोशा के बारे में भूल गई। ये देखकर धर्मराज यम क्रोधित हुए और मन में सोचा कि राजा और रानी इतने अहंकारी और अभिमानी हैं और मेरी बात भूल गए हैं। राजा वीरसेन प्रतिदिन गुरु के पास पाठ के लिए जाते थे। ये देखकर यम ने राजा को रस्सी से बांध दिया और यमपुर में कठोर दंड दिया। ये देखकर यम की माता को ये सहन नहीं हुआ। मन में सोच रहे थे, इतने शांत लड़के को कितनी सजा दी गई। यम की माँ चुपचाप बीरसेन के पास पहुंची। यमराज के स्नान के बाद पूजा के दौरान तुम्हें छींक आ गई। तुम्हारे सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। बीरसेन ने वैसा ही किया। यमराज कहते हैं, माता तुमने यह क्या किया? मैंने उसे सजा देने के लिए पकड़ लिया। उन्होंने उसे अमर बार दिया। मैं उसे कुछ न्याय देकर छोड़ दूंगा। यम की माँ कहती है, आप त्रिभुवन विजया शाश्वत यम है। इस लड़के को ले जाओ और इसे इसके माता पिता के पास छोड़ दो। वे जरूर गलत समझेंगे। देखिए आपकी पूजा हो जाएगी या नहीं। अंततः यमराज वीरसेन को अपने साथ लेकर मध्यमंडल पहुंचे। रास्ते में चलते हुए यम वीरसेन से कहते हैं, हे पुत्र, तुम्हारी माँ बातोशा की बात भूल जाती है। मैं तुम्हें फिर यमपुर ले जाऊंगा और अवश्य दंड दूंगा। वीरसेन वापस महल में आ गए। माँ ने नीलावती को सारी बात बता दी। नीलावती सब कुछ समझ गई। नीलावती ने यमराज की पूजा की और क्षमा मांगी। उसने कहा, क्योंकि आप मृत्यु के देवता हैं, आप जीवन दे सकते हैं। जान ले सकता है, मैं निश्चित रूप से आपके पथ पर चलूंगा और हर जगह आपका मित्र बनूंगा। उस दिन से इसे बटोशा के नाम से जाना जाने लगा।